हेलो एंड हाउ आर यू। तो कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। जब हम इंटरनेशनल मार्केटिंग करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स और क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। हमारे इस सेम के अंदर दो सब्जेक्ट सिमिलर से हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग। कुछ कुछ टॉपिक उनके सिमिलर से ही हैं। तो प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं भाई इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर, क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। देखो, जब भी आप कोई भी इंटरनेशनल मार्केटिंग करते हैं तो सीधी सी बात आपके दिमाग में क्या आएगा, भाई उनकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी है, आएगी। अब उनका बिहेवियर अलग है, कंज्यूमर बिहेवियर अलग होगा। अब वो प्रोडक्ट्स अलग तरीके के यूज़ करते हैं, फिर उनकी मार्केट रिसर्च, उनका कल्चर अलग होता है। अब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तो अलग अलग कल्चर है। दूसरी चीज़, उनकी लैंग्वेज अलग है, हमें उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आनी। एंड मार्केटिंग वो अलग तरीके से करते हैं, एडवर्टाइजमेंट वो अलग तरीके से करते हैं, रेगुलेटरी किस तरीके से वो काम करते हैं, मार्केट के अंदर एंटिटी, मार्केट की आपकी स्ट्रेटजीज क्या है, वो सब चीज़ें हमें नहीं पता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स ही हमारे लिए जब हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर मार्केटिंग करते हैं। तो फर्स्ट हमारी है मार्केट रिसर्च, कि मार्केट के बारे में रिसर्च करना कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। इंटरनेशनल मार्केटिंग अगर आपको करनी है तो आपको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्या चल रहा है वो भी पता लगाना पड़ेगा, और इंडिया के अंदर जो हमारी डोमेस्टिक कंट्री है उसके अंदर क्या चल रहा है वो भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। उसके अकॉर्डिंगली फिर आप काम करेंगे। अंडरस्टैंडिंग द टारगेट मार्केट इज एसेंशियल फॉर द एक्सपेंडिंग द बिजनेस एंड कंडक्टिंग ऑल इफेक्टिव मार्केट रिसर्च कैन बी चैलेंजिंग दैट कम्स विद इंटरनेशनल मार्केटिंग. The difference in data availability, research methodology, and the interpretations of data can complete thing. को समझना पड़ेगा कि टारगेट मार्केट कौन सी है, आप किसको टारगेट कर रहे हैं। जैसे कि अब फॉर एग्जांपल आप कोई भी प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि आप किस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। मतलब अब भाई आप किस तरीके का प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। अब आप खाने का कोई प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, अब आप कोई कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, कोई कपड़े का ब्रांड लेके आ रहे हैं, तो आपकी कौन सी मार्केट को आप टारगेट कर रहे हैं, और उसके बारे में फिर पूरा रिसर्च करना कि ये मार्केट है, इतना इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये सब चीज़ चल रही है, इतना कंपटीशन है, ये सब चीज़ें हो रही है, वो सब चीज़ों के बारे में रिसर्च करना। Logistic and supply chain management, managing the logistic and supply chain for international marketing can be very complicated or challenging. The main issue that any business face includes shipping, customers, traffics, and distribution channel must be carefully planned and executed to ensure products reach customers effectively and on time, efficiently and on time. देखो, आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट्स आप दे रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, वो ऑन टाइम हो, इफेक्टिवली, सही तरीके से, एफिशिएंट तरीके से, वो जैसा उन्होंने चाहा है। मतलब देखो, ट्रैफिक्स आते हैं, बहुत सी चीज़ें आती हैं, बट अगर चीज़ें टाइम पे होंगी तो ही आप चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और लोग आपके प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। एक सिंपल सी बात जानना, आप कोई भी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, आपने ऑर्डर दिया। अभी रिसेंटली मैं एक रेस्टोरेंट के अंदर गई थी, वहाँ पे हम 15 मिनट बैठे, हम फ्रेंड्स थे कुछ, तो वहाँ पे 15 मिनट तक तो कोई ऑर्डर लेने नहीं आया। दूसरी चीज़, जब वो ऑर्डर लेने आया हमारे बुलाने पे, तो वो ऑर्डर उन्होंने आधे घंटे के बाद हमें ऑर्डर दिया। उसके बाद हम उनको कुछ बोल रहे हैं, वो सुन नहीं रहे, वेटर्स हमारी सर्विसेज पूरी नहीं कर रहे। तो क्या मैं दोबारा उस रेस्टोरेंट के अंदर जाऊंगी? नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी? वो उन्होंने बल्कि खाना बहुत अच्छा दिया उन्होंने, बट खाने से ज्यादा हमें सर्विसेज भी मैटर करती है हमारे लिए। भाई वो सर्विसेज तो नहीं दे रहे हैं ना, खाने से क्या होता है। अब आपके पास टाइम नहीं है, आप आधा घंटा 15-20 मिनट वहां नहीं बैठ सकते, तो आप वहां नहीं जाएंगे अकेले खाने के लिए, है ना। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ की मार्केटिंग कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट्स आप दे रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा एक मेन इशू आता है कि आप कस्टमर्स को, चाहे कोई भी ट्रैफिक है, चाहे कुछ भी है, कस्टमर्स को केयरफुली आपका जो ऑर्डर है, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो एफिशिएंट तरीके से ऑन टाइम आपको पहुंचाना पड़ेगा। अच्छा, कल्चरल डिफरेंस, कल्चर बहुत ज़्यादा अलग अलग है भाई। फॉरेन का अलग है, हमारा अलग है। अब छोटी सी बात है, अगर हमें तीखा खाना है तो हम तीखा खा सकते हैं, हमें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमें आदत है तीखा खाने की, हमें पसंद है तीखा खाना। बट अगर आप फॉरेन के लोगों को तीखा खिलाओगे ना, तो वो 2 दिन तक वॉशरूम से बाहर नहीं निकलेंगे। तो हमारा कल्चर डिफरेंट है। वो प्रोडक्ट्स अलग यूज़ करते हैं, वो खाना अलग खाते हैं, वो कपड़े अलग पहनते हैं।
तो one of the most significant challenge or problem in international marketing is dealing with the diverse culture of different countries, the main difference in language, customs, values and consumer behavior, and it make very difficult to effectively market and product and services in foreign market. बहुत ज़्यादा डिफरेंट है हमारे कल्चर के अंदर, हमारी लैंग्वेज के अंदर, हमारे कस्टम्स के अंदर, हमारी वैल्यूज़ के अंदर हम कुछ मानते हैं। देखो फॉरेन के अंदर लोग जैसे सिंपली भी वो छोटे छोटे कपड़े पहन के घूम सकते हैं। इंडिया के अंदर आज भी ऐसी जगहें हैं, आज भी ऐसी सिटीज़ हैं, आज भी ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, अपने पहनावे को फॉलो करते हैं और अच्छी बात है। तो वो चीज़ें अलग हैं, कल्चर डिफरेंस है, लैंग्वेज डिफरेंट है, उनकी वैल्यूज़, उनके बिहेवियर अलग है, तो उस बिहेवियर के अकॉर्डिंगली फिर उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। Regulatory and legal hurdles, basically navigating and complex web on international regulations and legal systems can be significant challenge for business. अब उसको रेगुलेट करना, उसको चलाना और नेशनल रेगुलेशन के अंदर, इंटरनेशनल रेगुलेशंस के अंदर लीगली उस चीज़ के अंदर काम करना। देखो इलीगल चीज़ तो आप लोग किस तरीके से भी कर सकते हैं, बट लीगल कोई भी चीज़ चलाना वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एक चैलेंजिंग पार्ट होता है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। Market entry strategy, the decisions of choosing the right market entry strategy is critical decisions for any organization. There are the various options available like including exposure, licensing, franchising and exhibiting whole subsidy. Market entry strategy को देखने पड़ेगी। आप मार्केट में दिख रहे हैं, आप जॉइंट वेंचर के थ्रू कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर को आप ले लेंगे मार्केट अंदर इस प्रोडक्ट के सब्सिडीज ले पूरी होल्ड ऑन सब्सिडी। तो आप किस तरीके से मार्केट के अंदर एंट्री करते हैं, उस आपकी कौन सी स्ट्रेटजी का आप करते हैं, वो भी एक चैलेंज है। एक प्रॉब्लम है, आप कौन सी स्ट्रेटजी को यूज करते हैं जिससे आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। Currency exchange and financial risk. One of the main problem in international marketing is fluctuating currency exchange rates can affect profitability of international marketing efforts. Business needs to be aware of these risks and develop strategy to manage them, such as hedging currency exposures. करेंसी एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करने के लिए हमने इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर 3rd यूनिट के अंदर बहुत से टॉपिक्स किए हैं। अगर आपको चीज़ें जाननी है तो आप लोग वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट जो क्रिएटेड है। करेंसी एक्सचेंज एंड फाइनेंशियल रिस्क का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर फाइनेंस की एक्सचेंज रेट की जो वैल्यू है वो बढ़ती घटती रहती है। अब डॉलर की वैल्यू हमसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, हमारी करेंसी से ज़्यादा सॉरी। तो उसी तरीके से करेंसीज एक्सचेंज रेट को मैनेज करने के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं हेजिंग करेंसी एक्सपोजर्स को। और आपको पता होना चाहिए, आप अवेयर रहने चाहिए कि करेंसी एक्सचेंज करने में बहुत बड़ा रिस्क और आपको स्ट्रेटजीज डेवलप करनी चाहिए ताकि आप उन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज कर पाएँ। Competitive landscape understanding the local competitors and their strength and weakness is virtual or main challenging. Entering into the market with the established local competitors can be challenging and understanding of the market and established customer basic already. देखो कस्टमर्स को समझना सबसे ज़्यादा जो लोकल मार्केट के अंदर लोग रहते हैं उनको पता होता है, क्योंकि हर एक इंसान ब्रांड को अफोर्ड नहीं कर सकता है, हर इंसान ब्रांड नहीं लेता है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नहीं लेता है। तो उसी तरीके से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो लोकल मार्केट के अंदर लोग बैठते हैं उनको ज़्यादा पता होता है उनकी मार्केट के बारे में, जैसे हमें अपनी मार्केट के बारे में पता है तो उसी तरीके से उन लोगों को पता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना, उस चीज़ को समझना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उनकी इंटरनेशनल मार्केट को समझना, लोकल मार्केट को समझना। Next है marketing and advertisement. It is defined as the process to enhance or increase the reach of the products by various methods like TV ads, holdings and roads ads etc. Crafting the marketing campaigns and resonate with the local audience can be very difficult due to culture and language difference. हमारा culture different है, हमारी language different है, उस वजह से उन मार्केटिंग को करना भाई होर्डिंग्स के थ्रू या फिर टीवी एड्स के थ्रू बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है कि हम उस एड्स को किस तरीके से कर सकते हैं क्योंकि हमारा कल्चर डिफरेंट है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटरनेट पेनिट्रेशंस एंड वेरी ग्रेटली from one country to another. These can impact digital marketing efforts, e-commerce capability and data securing. So this is also the main challenge which will be reduce the reach of the products. टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंस है, हमारे यहाँ पे इतना अच्छा
इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जितना इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर है, ई कॉमर्स का वो यूज़ करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का वो लोग यूज़ करते हैं, तो डाटा सिक्योरिटी उसके अंदर होनी चाहिए। तो बहुत बड़ा चैलेंज है उस चीज़ को प्रोवाइड करवाना, प्रोडक्ट्स को रीच करना अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर टेक्नोलॉजी एंड अकॉर्डिंग टू देयर behavior and according to their taste and preference. Next है language barriers. The language difference in every countries can be handled if effective communication and marketing efforts. It is the essential to ensure that marketing and accurately translated and cultural appropriate. देखो लैंग्वेज का बहुत बड़ा एक आपका वो होता है कि अगर आपको उनकी लैंग्वेज समझ में आ रही है, आप लोग उस चीज़ को ट्रांसलेट करके आप लोग उनसे बात कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान रहता है वो चीज़। अगर आपको किसी की भाषा ही समझ में नहीं आ रही तो आप लोग क्या कर सकते हैं? आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप उनको समझा नहीं सकते, आप उनको बता नहीं सकते कि ये प्रोडक्ट है, ये चीज़ें हैं। तो मार्केटिंग के अंदर जब भी आप इंटरनेशनल मार्केटिंग करते हैं तो लैंग्वेज बैरियर होता ही होता है, क्योंकि हर कंट्री की लैंग्वेज आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं, सीख नहीं सकते हैं। तो उसके अंदर मार्केटिंग करना बहुत बड़ी एक टास्क है, बहुत बड़ा एक चैलेंज है आपके लिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट है कंज्यूमर बिहेवियर। अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर बिहेवियर इन फॉरेन मार्केट कैन बी चैलेंजिंग और वेरी डिफिकल्ट एज इट मे डिफर सिग्निफिकेंट फ्रॉम द होम मार्केट। अडॉप्टिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टू दिस बिहेवियर रिक्वायर्स केयरफुल एनालिसिस एंड अडेप्टेशन। कंज्यूमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, भाई फॉरेन मार्केट के अंदर अलग बिहेवियर होता है कंज्यूमर्स का, उनको अंडरस्टैंड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उनकी होम मार्केट के अंदर उन्हीं के जो लोग हैं उन्हीं को बताता है कि भाई इनका क्या टेस्ट है, क्या प्रेफरेंस है। तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, उसको एनालाइज करना उस बिहेवियर को, फिर उसके अकॉर्डिंगली मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस इन इंटरनेशनल मार्केटिंग वो कंप्लीट हो गया है। इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम चैलेंजेस आते हैं, भाई कंज्यूमर का बिहेवियर अलग होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होता है, कल्चर का डिफरेंस होता है, लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं, मार्केटिंग आप किस तरीके से कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट आप किस तरीके से कर रहे हैं, मार्केट के अंदर एंट्री किस तरीके से कर रहे हैं, कौन सी स्ट्रैटेजीज का यूज़ कर रहे हैं, वो सब चीज़ें हमने आज के वीडियो के अंदर स्टडी की हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।